हाय फ्रेंड्स, हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। बीच में एक दो दिन का गैप हो गया। आज फिर हम लोग न्यू सेशंस में आए हैं लेकर के आपके लिए। मैं केमिकल बॉन्डिंग लेकर के आया हूँ, रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन क्या है, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर केमिस्ट्री का भी क्लास साथ का साथ लेकर चलिए। तो मैं आप लोग के लिए, जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल को देखते हैं, मैं आप सभी से ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा सिलेबस वाइज पढ़ाऊंगा। 10th क्लास या 12th क्लास की तैयारी करते हैं या फिर आप जनरल कंपटीशंस की तैयारी करते हैं तो मैथ का भी क्लासेस हम पूरा देंगे। तो आप अगर हमारा जो ये हम पढ़ाएंगे अगर आपको समझ में आएगा तो और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, रासायनिक बंधन हम कहते किसको हैं। तो कहता है जैसे कि रासायनिक बंधन के पहले थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। एक चीज आप लोग जानते होंगे अणु, और एक चीज होता है परमाणु। ठीक है, परमाणु। तो तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं या यौगिक के जो अणु होते हैं वो सभी जो होते हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं एक बंधन के द्वारा। और जो ये बंधन बनता है इस बंधन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन तीन प्रकार कैसे होता है, जनरली दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे हमारे पास है CO2 ही है, चाहे H2O है ना विद्यार्थी, H4 है, ये सारे एक दूसरे से बंधन से बंधे हुए होते हैं। क्योंकि ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, और ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के परमाणु मिल करके CH4 मीथेन का निर्माण करता है। तो ये जो आपस में बंधे होते हैं जिस बंधन के कारण, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंधन। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं रासायनिक बंधन में आपने जाना कि तत्वों के परमाणु या अणु जो होते हैं, यौगिक के अणु, वो आपस में एक बंधन से बंधे हुए होते हैं जिसको हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। अब हम आपको रासायनिक बंधन को बता रहे हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो हम सबसे पहले लेकर के आते हैं आयनिक बंधन। ठीक है, आयनिक के बंधन। आयनिक बंधन को हम लोग दूसरा है सहसंयोजक। हम पूरा आपको बेसिकली पढ़ाएंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे हाई लेवल तक के। आप पॉलिटेक्निक की भी तैयारी करते होंगे तो आपको कवर हो जाएगा। सहसंयोजक बंधन, ठीक है, सहसंयोजक बंधन। और एक होता है उप सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन। ठीक है, उप सहसंयोजक बंधन। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बंधन, आयनिक के बॉन्ड या आयनिक बॉन्डिंग बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और ये हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हमारा है आयनिक बंधन को हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो अब हम आपको एक एक करके बताएंगे आयनिक बंधन क्या होता है। परिभाषा आप लिखिएगा, आयनिक बंधन जो होता है वो जब दो तत्वों के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन बनाते हैं। जब दो तत्वों के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन बनाते हैं तो इसको हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। और जब दो तत्वों के परमाणु या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप, जब साझेदारी के फलस्वरूप बनता है तो इसको हम लोग वैद्युत सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, साझेदारी होगा तब और आदान प्रदान होगा, स्थानांतरण के फलस्वरूप बनेगा तो वो आयनिक बंधन होगा। इसमें हम आपको लिख देते हैं, स्टार मार्कर लिख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, आदान प्रदान होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में साझा नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट दिया जाता है। जब दो का परमाणु अष्टक पूरा रहेगा तो तीसरा को ये लोग देता है, डायरेक्ट दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जब इसमें
जिसका कमतर रहता है उसको दे देते हैं। ठीक है, आइए हम एक एक करके चलते हैं। आयनिक बंधन, आयनिक बंधन में जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, हमारे पास है NaCl। NaCl में होता क्या है, अभी हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान होता है, गेन होता है। ठीक है, हम फिर आपको एक एक करके बताएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। सहसंयोजक बंधन जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं विद्यार्थी। पहला का नाम है एकल बंधन, एकल बंधन। ठीक है, दूसरा का नाम है द्विबंधन, द्विबंधन, और तीसरा का नाम है त्रिक बंधन, त्रिक बंधन। ठीक है, क्या होता है एकल बंधन को हम लोग इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसको हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं, और इसका नाम हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बंधन बनेगा तो वह एकल बंधन होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ये हाइड्रोजन का है। अच्छा, जब दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बनेगा तब हम उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप जब बंधन बनता है तब उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बंधन बनता है तो उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड, और जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, दो तत्वों के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो डबल बॉन्ड, और जब दो तत्वों के परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब आइए हम आपको बेसिक बता दिए, अब हम आपको डिटेल में लेकर चलते हैं एक एक के बारे में। ठीक है, अब आप इन सबको डिलीट कीजिएगा, सॉरी नोट कर लिए होंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं आयनिक बंधन, आयनिक के बंधन। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं रासायनिक बंधन तो एक बार ही में समझ में आ जाएगा, और अभी तक आप कितने बार भी पढ़े हैं समझ में नहीं आया होगा तो ये वीडियो आपके लिए काफी होगा। ठीक है, समझने के लिए। आयनिक बंधन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आयन के बारे में जानते हैं। आयन क्या होता है, आयंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, आयंस क्या होता है। आयन जो हम जानते हैं कि कोई भी तत्व होता है अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो धन आयन बनाता है, और अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋण आयन बनाता है। तो आयन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये क्या करता है, त्याग करता है। जो त्याग करता है वो होता है धन आयन, और जो ग्रहण करता है वो होता है ऋण आयन। देने वाला धन आयन, लेने वाला ऋण आयन। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास एक सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 1। और एक हमारे पास है क्लोरीन, इसका होता है परमाणु संख्या 17। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 1, 7। आप जरा देखिएगा, अब ये आपसे कोई पूछेगा कि रासायनिक बंधन बनता क्यों है, तब क्या जवाब दीजिएगा। तो आपको जवाब देना है कि रासायनिक बंधन इसीलिए बनता है कि सभी तत्व के परमाणु चाहते हैं कि हमारे वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, और वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए सभी जो होते हैं वो बंधन बनाते हैं। यही कारण है, इसीलिए बंधन बनता है। ठीक है, तो ये भी चाहेगा कि हमारे वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और ये भी चाहेगा कि हमारे वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा भाई, यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई इसको 7 देगा तब ना, और 7 वाला को कोई 1 देगा तब ना। तो सोडियम बोलेगा क्लोरीन से कि तुम हमको 7 दे दो, तो क्लोरीन बोलेगा हम बेवकूफ हैं, मेरे पास 7 है, तुम ही अपना 1 दे दो हमको। तो बात सही है, ये देगा चाहे ये लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के हमारे वास्तव कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो क्या हो गया, सोडियम अपना 1 दे रहा है तो क्लोरीन 1 ले रहा है, तो सोडियम पर प्लस और इस पे माइनस, तो यही मिलकर के बनता है, यही निर्माण होता है आपका Na+ और Cl-, और यही होता है NaCl। और यह निर्माण हुआ सोडियम क्लोराइड, यह हो गया सोडियम
क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है, लेकिन यह यौगिक कैसे है, आयनिक यौगिक है, यह आयनिक है, आयन के फलस्वरूप बना है, इसीलिए आयनिक यौगिक है। तो इस प्रकार से जो बंधन बनता है और जो यौगिक का निर्माण होता है उसको हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो इसके पास एक प्लस, और यह एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो इसके पास एक माइनस। ठीक है, और हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक, जरा देखिएगा, एक हमारे पास एग्जांपल में है, एक हमारे पास एग्जांपल है MgO। Mg में इसमें दो तत्व हैं, एक है Mg, तो Mg के बाटन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 2। ऑक्सीजन के टोटल होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। अब ये भी चाहेगा कि हमारे बाटन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और ये भी चाहेगा कि हमारे बाटन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो Mg क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ये हो जाएगा Mg प्लस, और ये हो जाएगा O माइनस। कितना माइनस, 2 माइनस। ठीक है, 2 माइनस, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसके पास भी कितने प्लस, 2 प्लस। तो यही निर्माण हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका हो जाएगा 8 है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हो गया 6 2, तो त्याग दिया तो हो गया Mg2 प्लस। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8, और ये 2 ले लिया तो इसका भी हो गया 2 8। और किसकी जैसा संरचना प्राप्त किया, नियॉन की जैसा, है ना। नियॉन के भी बात हम करते हैं, फ्लोरीन नियॉन की जैसा संरचना प्राप्त करता है, अष्टक पूरा हो जाता है और अकेरिया गैस की जैसा हो जाता है। और यहाँ पे यौगिक बनाता है Mg2 प्लस और ये O माइनस। तो इसका 2 है, इसका भी 2 है, तो ये आपस में मैनेज कर करके MgO हो जाता है। ये तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक है विद्यार्थी, चलिए और हम आपको दिखाते हैं। और है हमारे पास, और हम देखते हैं आयनिक बंधन का CCl2। आज हम आपको आयनिक बंधन को बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, और आप समझ लें, आज अगर आप हड़बड़ में नहीं ना हैं, आज रासायनिक बंधन पूरा नहीं होगा तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। ठीक है, आयनिक बंधन आज हम करते हैं, और इसके बाद कल हम नहीं बचेगा टाइम आज तो कल करेंगे वैद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। लेकिन आयनिक बंधन हम अच्छे से समझ लेते हैं, आयन बनते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक त्याग कर रहा है और दूसरा ग्रहण कर रहा है, और आयनिक बंधन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला परमाणु होना जरूरी है। जब त्याग ही नहीं करेगा तो ग्रहण क्या करेगा, जब त्याग नहीं करेगा तो ग्रहण नहीं करेगा, तो बनेगा क्या, यौगिक बनेगा, यौगिक का निर्माण तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, Cl2 है, अब यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, और इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। ठीक है ना विद्यार्थी, डायरेक्ट लिखिए 2 8 2। अब ये कैल्शियम है, इसके बाद कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो ये बन जाएगा 2 8 8। ये आर्गन की जैसा संरचना प्राप्त किया, और ये भी अपने आप को अकेरिया गैस के जैसा बिहेव करने लगा। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसको, तो यहाँ क्लोरीन Cl2 है ना, लेकिन Cl तो अभी बताएं कि Cl के होता है 2 8 7, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 8 होगा। तो जब एक लेगा ना तो एक और अपने भाई को भी बुला लेगा, कह तू भी आओ यार, हमसे वही हो रहा है, तो एक वो यहाँ देगा और दूसरा इसको देगा, किसको, तो एक और देगा। ठीक है, 2 8 8 और 2 8 7। तो क्लोरीन कितने हो गए, 2। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है ना, तो ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण कर रहा है तो जुटेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो इसमें से निकलेगा तो माइनस। तो हमारा बनता क्या है, Cl2 प्लस, और क्लोरीन 2 था तो 2 माइनस, तो 2 माइनस हो गया, 2 था तो दोनों पर। तो ऐसे तो रियली में क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, एगो लिया एक, तो 2 लिया Cl2, तो 2 हो गया, ये हो गया Cl2। ठीक है, Cl2, ये 2 इसके पास आ गया, ये एक से नहीं 2 से हुआ, यौगिक के क्या निर्माण हुआ, Cl2। तो किस बंधन के फलस्वरूप निर्माण हुआ, ये निर्माण हुआ हमारा क्या बोलते हैं कि
कि ये हमारा निर्माण हुआ Cl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये आयनिक यौगिक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा और भी आपको हम एग्जांपल दिखा दें तो हम आज आपको और एग्जांपल में लिखवा देते हैं कि आयनिक बंधन से कौन कौन से यौगिक का निर्माण होगा। तो आप लिखिएगा आयनिक बंधन से हमारा निर्माण होगा किसका किसका, आप इसको बना करके देखिएगा घर पर। K2O2 CaO Na2S K2S, ठीक है, और है AlF3 AlCl3 NaCl, तो हम बता दिए आपको। KCl इसी टाइप से बनेगा, MgCl2 CaCl2 ये भी बता दिए आपको, है ना। KBr और हो जाएगा Ki, और लिखिएगा Ca3N2 और Mg3N2। ये जितने भी है ना विद्यार्थी यौगिक, ये सारे यौगिक जो हैं से आयनिक बंधन वाले हैं। ये सब में कैसा बंधन बनेगा, आयनिक बंधन। ये आपको करना है घर में। यहाँ है N2, 2 N2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ऑक्सीजन अकेले 2 को ले लेगा। यहाँ भी वही होगा, आप सबको बना करके देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं। और जो बचा हुआ है आप नेक्स्ट वीडियो में कल जरूर देख लीजिएगा उसको, ठीक है। मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, और कल वाला जो होगा वो आपको हम सहसंयोजक बंधन में कराएंगे। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।